हेलो बच्चों, कैसे हो और जिंदगी कैसी कट रही है? एकदम मस्त। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का। कौन सा चैप्टर? स्टैटिस्टिक्स। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। अब भाई जब मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसी डेटा का निकालेंगे। हमारे पास कुछ डेटा होगा। अब क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? अनग्रुप डेटा पढ़ा था। और क्लास 10th में हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा। तो डेटा कितने तरीके के हो गए? अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। हालांकि आपके दिमाग से हो सकता है थोड़ा सा निकल गया हो कि ये अनग्रुप डेटा क्या होता है। अभी बस 1 मिनट के अंदर मैं उदाहरण से आपको यह बता दूंगा कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या अंतर होता है और कैसे हम अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है एकदम। ये टॉपिक आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपके स्क्रीन पे आने वाला एक बेहतरीन एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे मीन, और यह है वो एग्जाम्पल जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ का क्या अर्थ हुआ भाई? सब कुछ मीन्स आपको यह समझ में आ जाएगा कि मीन क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है और कैसे हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यह एग्जाम्पल आपको सब कुछ समझा देगा। ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड है। सबसे आसान एग्जाम्पल जो हर स्टूडेंट को समझ में आ जाता है वो होता है उसके मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो अब बात करते हैं मीन की। अब ये मीन क्या होता है? मीन यानी कि एवरेज। ठीक है, मीन एवरेज ही होता है एक तरीके से। इस एग्जाम्पल से समझो कैसे। जैसे ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ये मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट्स के क्लास में। अगर हमें एवरेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? हम ये सारे मार्क्स ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इन मार्क्स को ऐड कर देंगे। 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10, 25 प्लस 10, ऐसे करेंगे, प्लस 15 प्लस 30 प्लस 25, सब ऐड कर देंगे हम लाइन से। और लास्ट में क्या ऐड करेंगे? डॉट 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 डॉट, लास्ट में 30 प्लस 20, 30 प्लस 20। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। क्योंकि ये 20 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, एवरेज निकालनी है तो सबको ऐड कर दिया और जितना टोटल नंबर्स होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यही तो, ऐसी तो एवरेज निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं। अब आप इन्हें ऐड करेंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 430 बाय 20। कितना आएगा बच्चों? 430 बाय 20। 0 से 0 कैंसिल कर दिया और ये आ गया 21.5। तो ये क्या हुआ बच्चों? एवरेज हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मीन। अब देखो मीन क्या होता है। एवरेज हमने निकाला जब ये डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अनग्रुप्ड फॉर्म में। देखो इस तरीके से जब डेटा लिखा होता है उसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अब हम क्या करेंगे? इस डेटा को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देंगे। इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से एक टेबल में लिख देंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो डेटा बन जाता है ग्रुप्ड डेटा। फिर से सुनो, अगर हम अनग्रुप्ड डेटा को, जो कि इस तरीके से दे रखा है, उसे हम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में टेबल में लिख देंगे तो वो बन जाता है ग्रुप्ड डेटा। ये टेबल देखो मैंने पहले से बना दी है। अब देखो, पहले में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, इसे डिनोट करते हैं एक्सआई। यानी ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी ये हमारा डेटा होता है, डिनोट करते हैं एक्सआई से। अब देखो कैसे हमने ऑर्गेनाइज किया। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए? ठीक, आप इसमें से देखोगे 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। देखो एक तो ये और एक ये। अब पूरे में देखो बस 2 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए। तो हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2।
इसे डिनोट करते हैं हम FI से। इसे हम फ्रीक्वेंसी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या अर्थ हुआ कि ये डेटा कितनी बार आया, यानी 10 कितनी बार आया, 10 आया 2 बार, ठीक, 10 कितनी बार आया, 2 बार। अब देखिए 15 कितनी बार आया, आपको ये चेक करना है। 15 देखो, एक तो ये है 1, एक ये रहा 2, और आगे बढ़े 3, फिर चेक करा कहीं नहीं है, तो 15 आया 3, तो हमने यहां लिख दिया 3। ये भी कह सकते हैं कि 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, यानी वो कितनी बार आया, 3। फिर है 20 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 बार आया 25 कितनी बार आया, आप गिनोगे ना 25 को, वो आएगा 7 टाइम्स। 30 कितनी बार आया, 30 आया 3 टाइम्स। तो इस तरीके से आपके पास ये कॉलम आ गया, इसे हम कॉलम बोलते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे बच्चों ये बात समझ में, देखो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे समझाने में, लेकिन आपकी समझ में जरूर आ जाएगी। पहले हमने क्या लिखा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक, जैसे 10 कितनी बार आया, 2 बार। 15 कितनी बार आया, 3 बार। 20 कितनी बार आया, 5 बार। 25 कितनी बार आया, 7 बार। और 30 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, ठीक है। ये बात यहां तक एकदम क्लियर हो गई। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये सिग्मा क्या होता है भाई, ये जो साइन है ना, ये साइन, इसे हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसका अर्थ क्या होता है, समेशन। यानी अगर आपको मल्टीपल डाटा दे रखा है तो उसका सम कर दिया, यानी कि उसे ऐड कर दिया, तो वो कहलाता है समेशन। और डिनोट करते हैं सिंबल सिग्मा से। इसको आप ऐसे समझो, ये है FI, ठीक है। अगर हम FI की हर वैल्यू को जोड़ देंगे और यहां पर जो जोड़ने के बाद आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया 20, किसको ऐड करा, FI को, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI कितना हुआ, 20, यानी ये वैल्यू कितनी हुई, 20। अर्थ समझ में आ गया सिग्मा का, ठीक है। सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, यानी सबका समेशन कर दिया, वो कहलाता है सिग्मा FI, वो हो गया 20। अब ऊपर के लिए चाहिए आपको सिग्मा FI XI, तो इसके लिए आपको ये वाला कॉलम बनाना पड़ता है जिसमें आप FI और XI को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए लिख दिया हमने FI XI। ये बनेगा कैसे, देखो ध्यान से, ये है XI, ये है FI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से 20, 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से 45, 20 को मल्टीप्लाई किया 5 से 100, 25 को मल्टीप्लाई किया 7 से 175, 30 को मल्टीप्लाई किया 3 से 90, ठीक है। ये आ गया हमारा FI XI। और फॉर्मूले में ऊपर क्या है, मीन के सिग्मा FI XI, यानी इन पांचों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे ये आएगा 430। तो ये 430 क्या है, ये 430 है आपका सिग्मा FI XI। सही से लिख देते हैं जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। सिग्मा FI XI इक्वल टू 430। देखो आ रही ना बच्चों बात समझ में, सिग्मा FI XI, यानी हमने इन पांचों वैल्यूज को ऐड कर दिया, इनका समेशन कर दिया। सिग्मा का क्या अर्थ होता है, समेशन।
तो ये आ गई आपकी वैल्यू सिग्मा FI XI। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, ये न्यूमरेटर भी और ये डिनोमिनेटर भी। अब देखो न्यूमरेटर है 430, लिख दिया साहब 430। डिनोमिनेटर है सिग्मा FI, ये वो है 20। तो वही चीज आ गई, 430 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 21.5। तो आपने देखा एवरेज कैसा था 21.5, मीन 21.5, लेकिन अंतर क्या है, एवरेज जो है वो अनग्रुप्ड डेटा से निकाला है, अनग्रुप्ड डेटा को जोड़ा और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया। लेकिन मीन जब उसी अनग्रुप्ड डेटा को हम ग्रुप्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो वो बन जाता है मीन। ठीक है, तब जब निकल के आता है एवरेज तो वो कहलाता है मीन। वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लो। और इसके बाद एक तरीका और पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटा को ग्रुप्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक तरीका और है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम उन्हें करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और वही डेटा दे रखा है। लेकिन इस बार हमारा तरीका बदल जाएगा और आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो इसी तरीके से दे रखा होगा। किसमें? एग्जाम में, क्लास 10th में। तो क्लास 10th में आपके इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे 95% क्या 99% इसी फॉर्म में आएंगे और हमें इस फॉर्म को सीखना जरूरी है। तो बहुत ध्यान से इसे सीखो, बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 100% स्कोर्स कर सकते हो। जितनी वेटेज है इस चैप्टर की, सारे मार्क्स ला सकते हो, इसमें गलती के चांस नहीं होते हैं। अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो मार्क्स हैं इसे हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल में। इस तरीके की टेबल बनेगी, मैं आपको ये टेबल बनाना सिखा देता हूं। तो हमने कर दिया क्लास इंटरवल में डिवाइड। देखो वो ऐसे करते, क्लास इंटरवल की एक लोअर लिमिट होती है जो हमने ली 0, इस क्वेश्चन में ली 0, और अपर लिमिट ली 10। तो लिमिट क्या हुई 0 से 10। आप छोटी लिमिट भी ले सकते हो 0 से 5, लेकिन यहां मैंने बड़ी ली है। बड़ी लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें आंसर इनएक्यूरेट निकलेगा, एक्यूरेट आंसर नहीं निकलेगा जब हम लिमिट बड़ी लेते हैं। तो देखो 0 से 10, तो इस लिमिट की विड्थ कितनी है, गैप कितना है 10 का है। गैप कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 10 माइनस 0 विच इज 10। अगली लिमिट हम जो लेंगे वो लेंगे 10 से, बताओ कितनी, 20। ठीक है, 10 से 20, गैप वही रहेगा, 10 का गैप रहेगा। 20 माइनस 10 इज 10। नेक्स्ट लिमिट होगी 20 से 30, उसके बाद होगी 30 से 40। अब हमें यह देखना है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 30, तो हम 30 to 40 की लिमिट लेंगे। अब 40 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 30 से बड़े नंबर हैं ही नहीं। अब आप ये देखो 0 से 10, 0 से 10 कितने नंबर हैं? 0 से 10 आप ये देखो, आप ये कहोगे कि सर 2 10 है, एक ये 10 है, एक ये 10। कितने 10 है? 2। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, आप 10 इक्वल टू 2 यहां नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 को आप काउंट करोगे किस इंटरवल में? 10 to 20 में। सही है। अब 10 to 20, 0 से लेकर 10, तो भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 0, एक भी नहीं है। यहां हम लेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स आए हैं 0 से लेकर 9, यानी 10 से कम। कितना? 10 से कम। यह बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहां देखो, अब 10 से 20 के इंटरवल में उन स्टूडेंट्स को लेंगे जिनके मार्क्स आए हैं 10 से लेकर 19 तक। 20 कंसीडर मत करना बच्चों, 20 कंसीडर मत करना। तो यहां कितना आएगा देखो,
10 से लेकर 20, एक तो ये हो गया 10, ये वाला 10 हो गया, 2 15 और 15, 15 भी तो भाई 10 और 20 के बीच में ही आता है, बिल्कुल आता है। तो 4, 1 2 3 4, और कुछ तो नहीं है, एक 15 और है, ठीक है, ये हो गया 5, ये भी 15 है, और कुछ तो नहीं है 10 और 19 के बीच, और कुछ नहीं है, तो यहां लिख दिया 5। ये बात समझ में आ गई, हमने 5 क्यों लिखा, ठीक है बच्चों। अब आप देखोगे नेक्स्ट इंटरवल 20 से 30, ठीक, तो इसमें वो वैल्यूज आएंगी, यानी वो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जिनके मार्क्स 20 से लेके 29 तक हैं, यानी 30 से कम। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा। जो 20 है, जैसे ये वाला नंबर है 20, ये 20 है, ये 20, ये 20, इसे इस इंटरवल में मत लेना। तो किस इंटरवल में लेते हैं, जहां पर लोअर लिमिट होती है उस नंबर की। 20 की लोअर लिमिट यहां है, यहां, ठीक है, और ये है यहां पर क्या है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट वाले इंटरवल में मत लेना बच्चों। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 20 से लेकर 30 मींस क्या, वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक आए, यानी 30 से कम। अब गिनना शुरू कर दो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, देखो 25, ये एक स्टूडेंट हुआ, ठीक, 30 मत इंक्लूड करना, 30 इंक्लूड मत करना, 2 3 20 करेंगे, 20 करेंगे, 4 5 6 7 8, ये 30 नहीं करेंगे, 9 10 11 12 मीन्स 12, कितना हो गया, ये हो गया 12। फिर 30 से 40 कितना बचा, आप ध्यान से देखो, 30 से 40 यानी 30 तो हम इसी इंटरवल में इंक्लूड करेंगे ना, जिसमें लोअर लिमिट होती है उसमें। तो कौन सा हुआ, 1 2 3, यहां हो गया 3। देखो ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब ये क्या है हमारी, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ये तो क्लास इंटरवल हो गए जो हमने खुद बनाए। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गए एफ फ्रीक्वेंसी, 0 5 12 और 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये क्या होता है, कॉलम जो कहलाता है क्लास मार्क्स, यानी XI से इसे हम दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, XI से। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। XI ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट बाय 2। क्या होता है बच्चों, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब ये देखो, लोअर लिमिट इस इंटरवल में है 0, ठीक है, बताओ कितनी है, 0। अपर लिमिट है 10, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 बाय 2, 0 प्लस 10 बाय 2। पहले इंटरवल की बात कर रहा हूं। तो XI हो गया 0 प्लस 10 बाय 2 विच इज 5। अब ये चीज आप अपने मनी मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, 10 प्लस 20 बाय 2 कितना हो गया, 15। 20 प्लस 30 बाय 2 यानी 50 बाय 2, कितना, 50 बाय 2 यानी 25। 30 प्लस 40 बाय 2, ये कितना होता है बच्चों, 70 बाय 2 यानी 35। ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अब बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बच्चों। क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब ये वाला कॉलम ये होता है FI XI, बिल्कुल अब वही प्रोसेस हो गया जैसा हमने पिछले मेथड में एडॉप्ट किया था। तो 0 इंटू 5, FI इंटू XI है ना, ये है FI, ये है XI, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 0। 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 7 15, 5 इंटू 15 75, 12 इंटू 25 300, 3 इंटू 35 मीन्स 105। ये निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, निकालना क्या है बच्चों, मीन। मीन का फॉर्मूला होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था, सिग्मा क्या होता है, समेशन, बता चुका हूं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, ये जो एफ आई एक्स आई में ये 4 नंबर्स हैं, इनका समेशन, यानी इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये जो वैल्यू ऐड होके आएगी, देखो आप इसे ऐड करोगे, 0 + 75 + 300 + 105, ये हो जाएगा 480। इन चारों को ऐड किया तो आ गया 480। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 480। दिस इज 480 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये है साहब एफ आई, ये क्या है, एफ आई। इन चारों वैल्यूज को ऐड कर दो, वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन समेशन। तो सिग्मा एफ आई ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 5 + 12 + 3, इट इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया 480/20। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कट गया, एंड दिस इज 24। तो मीन कितना हो गया, 24। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी बच्चों, क्या भाई, मीन 24 आया, यानी पहले जो वैल्यू आई थी वो 21.5 थी, यहां 24 है। ये वैल्यू थोड़ी सी इनएक्यूरेट है, इसमें एरर है, ठीक है। वो एरर इसलिए आता है क्योंकि हमने इंटरवल थोड़ा बड़ा लिया है, 0 to 10, 10 to 20। हम छोटा भी ले सकते हैं इंटरवल, ठीक, हम ले सकते हैं 0 to 5, ठीक, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 15, 15 to 20। छोटे इंटरवल लोगे तो एरर कम होगा, वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो बच्चों ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, इसका नाम है मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है जो आपके सिलेबस में है, वो उस मेथड को कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। और नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, आपको डाटा दे दिया जाएगा और कहेंगे कि मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से, या पूछ सकते हैं कि मीन निकालो अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो ये दूसरा मेथड भी सीखना बहुत जरूरी है। इस मेथड को आप सीख गए, इसे आप नोट डाउन कर लो। अज्यूम्ड मीन मेथड कराने के बाद मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ये नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे मीन निकालने का, जिसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये मेथड यूज कब करते हैं हम, तो ये देखो ये यूज क्यों करते हैं, क्यों इस मेथड का इन्वेंशन हुआ, क्यों ये सामने आया। ये हम तब यूज करते हैं जब ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब ये डेटा ज्यादा होगा तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 30 to 40, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। इसका क्या अर्थ हुआ कि 30 और 40 के बीच स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। और कहां हैं ये स्टूडेंट्स, क्लास में। मान लो यही डाटा हुआ पूरे सीबीएसई बोर्ड का, पूरे सीबीएसई बोर्ड का डाटा हुआ, तो ये यहां पर 3 की जगह 3 लाख हो सकता है कि 3 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 10th में पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड में, जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच आए हैं इन सब्जेक्ट मैथ्स। तो बहुत बड़ा डेटा हो गया, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई है, यानी नंबर ऑफ डेटा फिर कितना होगा, लाखों में होगा, लाखों में सारे स्टूडेंट्स का डेटा लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और हम इस मेथड का तब भी यूज करते हैं जब xi की वैल्यू बड़ी हो। अब मान लो कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या पे एक सर्वे हो रहा है, तो ये xi की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, कई बार ये इंटरवल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब fi और xi बड़े हो जाएं, तो इनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। मैं इसी एग्जांपल के माध्यम से आपको यह समझा दूंगा कि इस मेथड को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे हम मीन की वैल्यू निकालते हैं इस मेथड की मदद से। अब देखो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, डाटा आपको सेम दे रखा है, कोई परेशानी नहीं है,
क्लास इंटरवल वही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी डेटा से लिए हैं, 0, 5, 12, 3। पिछले क्वेश्चन में आप समझ गए थे कैसे लिए हैं, बिल्कुल। क्लास मार्क्स एक्सआई वो कैसे आया, एवरेज ले लिया, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी 0 प्लस 10 बाय 2 विच इज 5, 10 प्लस 20 बाय 2 विच इज 15। वही तरीका है, या मतलब यहां तक तो टेबल एज सच रहेगी जैसे कि डायरेक्ट मेथड में थी। अब यहां पे चेंज आता है, यहां क्या आता है, चेंज आता है। यहां हम एक अज्यूम्ड मीन लेते हैं, अज्यूम्ड मीन, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। अगर आप ये कोई ऐसी वैल्यू लो जो कि वाकई मीन जैसी दिखती हो उसके हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब हमने ले ली 25, ए क्या ले लिया हमने, ए इज 25। उसके बाद हम निकालते हैं डेविएशन, DI क्या है, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन किससे, डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, यानी ए से। तो इसमें स्टेप्स याद रखना, पहले हम एक मीन अज्यूम करते हैं, हमने 25 अज्यूम कर ली, आप 15 भी अज्यूम कर सकते हो, 35 भी अज्यूम कर सकते हो, और 5 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप अज्यूम। समझ में। उसके बाद हम निकालेंगे DI, DI क्या है, डेविएशन, उसका फॉर्मूला होता है XI माइनस AI, इस फॉर्मूले से ये निकलेगी, ठीक। XI है ये, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा DI का XI माइनस 25, ये भी आप यहां लिख लेना, ठीक है, इस कॉलम में। अब ये और आसान हो गया, आपको समझने में आसानी होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब XI की वैल्यू रखते चले जाओ, तो यहां पर DI क्या होगा, देखो यहां XI है 5, तो DI क्या हो जाएगा, 5 माइनस 25 विच इज माइनस 20। समझ गए, यहां पर माइनस 20। अब ये बताओ यहां कितना होगा, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ। यहां XI है 15, ठीक है बच्चों, गौर से देखो, यहां XI है 15, तो DI क्या होगा, 15 माइनस 25, वो क्या हो जाएगा, -10, क्या हो जाएगा, -10। आ गई ये बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। यहां बताओ DI क्या होगा, XI है 25, तो 25 माइनस 25 यानी 0, ठीक है। और यहां जहां 35 है XI, तो DI क्या होगा, बिल्कुल सही, 35 माइनस 25 मीन्स 10। ये स्टेप समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर से बताता हूं, पहले एक मीन अज्यूम कर लो, जो हमने 25 अज्यूम की, उसके बाद DI निकाल लो। DI होता है XI माइनस A यानी अज्यूम मीन, इसलिए DI हो गया XI माइनस 25, ठीक। सिंपल सा मेथड है बच्चों, बस एक बार समझ में आ गया ना, इसके स्टेप्स फटाक से कर डालोगे। अब अब निकालो FI इंटू DI, ये कैसे निकलेगा भाई, DI तो ये रहा, FI ये रहा, ठीक। फिर देखो क्या ध्यान से, DI ये रहा, FI ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैं इधर आ जाता हूं। FI इंटू DI यानी 0 माइनस 20, वो हो गया 0, 0 इंटू माइनस 20 0, फिर यहां 5, भाई FI क्या है 5 और DI क्या है -10, तो 5 इंटू -10 -50, फिर 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 0, 3 इंटू 10 30। सही है, ये बात समझ में आ गई कि ये कॉलम कैसे बना, बस कॉलम इतने ही होंगे। अब मीन कैसे निकलेगा, यहां मीन का फॉर्मूला होता है मीन, बच्चों मीन को ना x बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं पर x बार लिखा हुआ देखो तो समझ जाना मीन है। तो मीन ये होता है आपका a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। आ गई ये बात समझ में, ये फॉर्मूला है, ठीक। इसे
याद रखना पड़ेगा आपको, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला है नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, वो भी तो हमें क्वेश्चन करते करते याद हो गया, उसे रटना थोड़ी पड़ा। प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अब देखो ए क्या है, अज्यूम मीन, वो है 25, हमने 25 अज्यूम करी थी, बिल्कुल करी थी, प्लस अब ये सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, सिग्मा हमें पता ही है, समेशन, यानी एफ आई और डी आई का जो प्रोडक्ट है उस उनकी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी ये है एफ आई डी आई, ये चारों वैल्यूज ऐड कर दो, ठीक है, ये हमने ऐड कर दी था, तो ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई, क्या हो गया बच्चों, सिग्मा एफ आई डी आई, इसको ऐड करोगे तो देखो -20 आएगा, 0 प्लस -50 प्लस 0 प्लस 30 यानी -20, तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, -20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये तो आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी सिग्मा एफ आई आपने कैलकुलेट करा था, विच इज 20, ठीक, यहां 20 कर दिया, तो आंसर क्या आया, 25 माइनस 1 विच इज 24, तो जो आपका मीन है वो आया 24। अब आपने ये देखा डायरेक्ट मेथड से भी 24 आया था और अज्यूम मीन मेथड से भी 24 आया था, यानी आंसर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये नहीं दे रखा कि भाई अज्यूम मीन मेथड से निकालो, ये नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट मेथड से निकाल देना, ठीक, उसमें आपसे गलती नहीं हो, ठीक, ये सजेशन मेरा याद रखना। कौन सा मेथड यूज करोगे कमेंट बॉक्स में लिखो, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन, और भाई अगर ये लिखा हुआ आ गया कि फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, तब तो ये मेथड आपको लगाना ही होगा, ठीक है, और बड़े सीना ठोक के लगाना, कॉन्फिडेंस से लगाना, आप बिल्कुल बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल बहुत आसानी से कर लोगे, बल्ले बल्ले करके आओगे एग्जाम में। नोट डाउन कर लो, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ गए ना, ये 2 कॉलम बनाने होते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल एकदम। बच्चों अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में ये टेबल दे रखी होगी, ये वाली, ये टेबल देते हैं एग्जाम में, ये वाली आपको बनानी होती है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगी, वैसे आप होशियार हो, अब तक तो सब समझ गए होंगे, पर कुछ बच्चे तो हो सकता है स्क्रीन पॉज करके करने भी लगे हों इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। आप ये देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो भाई एक सर्वे किया गया है 20 हाउसेज पे, हैं 20 घर हैं, तो विद्यार्थी लोग सर्वे कर रहे हैं और वो एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है उनका। तो ये देखा गया, देखो आप क्वेश्चन में देखो कि नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 ऐसे कितने घर हैं, एक घर है, जिसमें या तो एक भी प्लांट नहीं है, या एक प्लांट है, या 2 इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 2 किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यहां 2 से 4 ऐसे कितने घर हैं, 2, 2 to 4 मींस ऐसे घर जिसमें या तो 2 प्लांट है या 3 प्लांट है, 4 इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ऐसे कितने घर हैं, 2। वैसे ये तो आप बहुत अच्छी बात होती है कि इस तरीके की टेबल बन के आ जाती है, ठीक, रॉ फॉर्म में डाटा नहीं दे रखा, यानी कि अनग्रुप डाटा नहीं दे रखा, ठीक, ये ग्रुप्ड फॉर्म में ही है, इसलिए टेंशन नहीं है कोई। 4 to 6 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6, और इस तरीके से ये दे रखा है। अब इस टेबल को जब आप सॉल्यूशन करोगे, जब आप सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर दोगे, तो इस टेबल को इस फॉर्म में लिखना होगा। ये है इंपॉर्टेंट टेबल, जिसे आप सही से ऐसे बना दोगे, सही वैल्यू लिख दोगे, एग्जामिनर प्रश्न और आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास सही। अब देखो कैसे करेंगे, ये तो हमने ऐसा उतार दिया, ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, ये वैल्यूज ऐसा उतार दी, ठीक, 2 घर हैं ऐसे, 4 to 6 एक है,
देखो ध्यान से, समझ गए ना, ये तो हमने इस तरीके से एज सच उतार दी। अब आगे देखो क्लास मार्क्स, वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। फॉर्मूला बताया था ना, एक्सआई। एक्सआई क्या होता है, लिख नहीं रहा मैं फॉर्मूला, एक बार बता चुका हूं ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी 0 प्लस 2 बाय 2 क्या हो गया 1। इसका बताओ कमेंट बॉक्स में करके, लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 4, ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 2, तो 6 बाय 2 विच इज 3, तो ये हो गया 3। यहां 4 प्लस 6 बाय 2, 4 प्लस 6 बाय 2 10, वो हो जाएगा 5, 10 बाय 2 हो जाएगा ना, इट इज 5। 6 प्लस 8 बाय 2 यानी 14 बाय 2 विच इज 7। 8 प्लस 10 बाय 2 यानी 18 बाय 2, वो कितना होता है 9। 10 प्लस 12 बाय 2 यानी 22 बाय 2, वो कितना होता है 11। 12 प्लस 14 बाय 2 26 बाय 2, ठीक है, 26 बाय 2 क्या होता है बच्चों 13। देखो ये समझ में आ गई ना आपको, ये कैसे बना, बिल्कुल आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक। अब निकालो f इंटू आई, यानी ये एफ आई इंटू एक्स आई। अब निकालोगे एफ आई इंटू एक्स आई, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 1 इंटू 1 यानी 1, 2 इंटू 3 यानी 6, 1 इंटू 5 यानी 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। तो ये आपका आ गया एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। सही है, यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक बात ये ध्यान दो, जब ये दे नहीं रखा है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो या तो डायरेक्ट मेथड लगाओगे या अज्यूम मीन मेथड, यही दो आपके सिलेबस में है। बोलो हाँ, यस सर। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब दे ना रखा हो तो कौन सा मेथड लगना चाहिए, डायरेक्ट मेथड लगना चाहिए। तो हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन क्या होगा आपका, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन पूछा जा रहा है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक। अब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, इसका समेशन। जब आप इसको सम करोगे, ये सारी वैल्यूज ऐड कर लोगे, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 22 प्लस 39, ये आ जाएगा 162। कितना है बच्चों ये 162। ये क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये हो जाएगा 162, ठीक। ये वैल्यू ऐड कर ली। फिर सिग्मा एफ आई है, ये आपका एफ आई है, नंबर ऑफ हाउसेस, इन वैल्यूज को ऐड कर लूं। ऐड ना भी करो तो दे रखा है 20, कितने घर है 20, तो ये है 20, तो 162 बाय 20। आप इसे सॉल्व कर लो, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा 8.1। ये है मीन, ठीक है, ठीक। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस वो आया है 8.1। तो लगभग हर घर में 8 प्लांट हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डायरेक्ट मेथड से किया गया है। देखो बच्चों समझो, कर लो इसे। देखो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में साफ लिखा है अज्यूम मीन मेथड, यानी इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है अज्यूम मीन मेथड से। देखो क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड द मीन पॉकेट अलाउंस यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो ये जेब खर्चा दे रखा है स्टूडेंट्स का, डेली पॉकेट अलाउंस ये रुपीस में है 15 से 25 रुपए। कितने बच्चों को मिलते हैं, 6 बच्चों को मिलते हैं। कितने को, 6 को। 25 टू 30 रुपीज ये कितनों को मिलते हैं, 11 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। 35 टू 40 रुपीज 7 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। आगे ना बात समझ में, ऊपर क्या दे रखा है डेली पॉकेट अलाउंस और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां तक तो क्वेश्चन दे रखा हुआ है एग्जाम में, ठीक, यहां तक ये डाटा क्वेश्चन में है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको इस टेबल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही इंपॉर्टेंट काम है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। और मेथड हम लगाएंगे अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले डेली पॉकेट अलाउंस को हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे, ठीक। लिखा 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40,
इंग्लिश में बोलूं ना, हिंदी में थोड़ा सा 35 to 45, फिर 45 to 55, 55 to 65, इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर ये लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही उतार लिया एज सच 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसे हमने डिनोट कर दिया FI से, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क्स। ये तो हम निकालते ही हैं दोनों मेथड में। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? ये जो इंटरवल है डेली पॉकेट अलाउंस, इसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो यहां पर क्या आएगा? 15 प्लस 25 बाय 2। ठीक है, पहला कितना आएगा? यहां रफ वर्क कर लो, रफ 15 प्लस 25 बाय 2, 40 बाय 2 यानी कि 20। तो यहां आ जाएगा आपका कितना बच्चों? 20। तो पहला तो आ गया 20। दूसरा कितना आएगा? 25 प्लस 35 बाय 2 कितना होता है बताओ? 25 प्लस 35 वो होता है 60, यानी यहां आ जाएगा 60 बाय 2 विच इज 30। बिल्कुल सही बता रहे हो। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ। यहां आएगा 40। 40 क्यों आएगा? 35 प्लस 45 बाय 2 यानी 80 बाय 2 विच इज 40। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा 50, 60, 70 और यहां 80। तो ये आपने निकाल लिया क्लास मार्क्स यानी कि SI, XI। क्या निकाला बच्चों? XI। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अज्यूम्ड मीन निकालो। है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या मानोगे आप? A की वैल्यू क्या लोगे? आप कोई बीच की वैल्यू ले लो, 40 भी ले सकते हो, 50 भी, 60 भी। हमें ज्यादा बीच की जो लग रही है वो 50 लग रही है, हमने ले लिया 50। अज्यूम्ड मीन ले लिया 50। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब आप निकालोगे ये DI, डेविएशन। DI क्या होता है? डेविएशन। अब A क्या लिया आपने? 50। तो DI का फॉर्मूला यहां बना XI माइनस 50। ये बन गया ना फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है ना? XI माइनस 50। और XI क्या है? ये। तो यहां कितना आएगा? 20 माइनस 50 विच इज माइनस 30। ठीक है ना? 20 XI की वैल्यू यहां रख दो, 20 माइनस 50 यानी माइनस 30। फिर 30 की वैल्यू यहां रख दो, 30 माइनस 50 यानी माइनस 20। फिर 40 की वैल्यू यहां रख दो, 40 माइनस 50 यानी माइनस 10। 50 रख दो, 50 माइनस 50 यानी 0। अब 60 की वैल्यू रख दो, 60 माइनस 50 10। 70 की वैल्यू रख दो, 70 माइनस 50 20। 80 रख दो, 80 माइनस 50 यानी कि 30। बस देखो यहां आके आपने DI निकाल लिया। अब क्या करोगे आगे? नेक्स्ट स्टेप आप निकालोगे FI इंटू DI। FI क्या है? ये है, ये FI है, ये DI है। तो मल्टीप्लाई कर दो FI को DI से, यही तो निकालेंगे यहां। तो 6 इंटू माइनस 30, ध्यान से देखो, 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180। 11 इंटू माइनस 20, माइनस तो साइन रहेगा ही, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 और 0। 7 इंटू माइनस 10 कितना होता है? माइनस 70। बहुत होशियार हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि हाँ हम होशियार हैं। फिर है 4 इंटू 0, यहां तो भाई 0 ही होगा। 4 इंटू 10 यानी कि 40। 2 इंटू 20, ध्यान से देखो, हो सकता है सीधी लाइन में ना चल रहे हो, हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। 2 इंटू 20 40। 1 इंटू 30 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 1 इंटू 30 इज 30। तो बच्चों इस तरीके से ये टेबल बन जाएगी। अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, इजिकल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। सही है, समझ गए ना भाई? ये फॉर्मूला तो ध्यान है। ए की क्या वैल्यू है? 50। ए है 50। सिग्मा FI DI क्या आएगा? इसे ऐड कर लो,
सिग्मा यानी समेशन, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे तो सिग्मा एफ आई क्या आएगा, वो ये आएगा, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे। चलो ऐड करो और मीन निकालते हैं हम। ये जो समेशन है ये बहुत ध्यानपूर्वक करना ये काम, क्योंकि इसमें देखो 3 माइनस साइन है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, -180 -220 -70 +0 +40 +40 +30, तो ये माइनस वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप देख रहे हो कि माइनस वाले नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं, तो ओवरऑल जो समेशन आएगा वो माइनस में आएगा और ये आएगा -360। ठीक है, इसे ऐड करोगे तो आएगा -360। ये हमारा क्या है बच्चों, सिग्मा एफ आई डी आई, ये वैल्यू तो निकल गई। दूसरी हमें निकालनी है सिग्मा एफ आई, इसका समेशन तो इजी है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा आपको, इसको सबको जोड़ लो, यू विल गेट 35। अब देखो हमें सब कुछ पता लग गया, ए 50 है, सिग्मा एफ आई डी आई जो है -360, तो ऐसे लिख लो मीन क्या हो जाएगा, ए यानी 50, ये गलत हो गया, 50 गलत बन गया, ए 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई विच इज -360, देखो ये रहा, -360 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 35, यहां 35 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 50, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 360/35, वो होता है 10.29। ठीक, अब आप इसे ऐड करोगे, ऐड क्या सब्ट्रैक्ट हुआ ना, 50 - 10.29, ये आ गया 39.71। तो ये है आपका मीन, यानी ये है आंसर। आंसर में एक स्टेटमेंट और लिख देना, तभी जाके फुल नंबर मिलेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹39.71। अच्छा, रुपीज मत लिखना, क्योंकि यहां पर तो कुछ दे नहीं रखा कि ये रुपीज में या किस में है। आप बस ये लिखना, मीन पॉकेट अलाउंस इज 39.71। ये लाइन लिख दी, फर्स्ट क्लास, एकदम बल्ले बल्ले। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट है क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे तो आप जैसे होशियार बच्चों के लिए हॉट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मीन दे रखा है 18। ये डाटा दे रखा है, क्लास इंटरवल। ठीक, ये है फ्रीक्वेंसी, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ये जो एफ लिखा हुआ है ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें मीन दे रखा है 18। लेकिन एक बात और दे रखी है बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन। देखो डाटा नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके आप सॉल्व करो, और देखो कैसे मैं फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से टेबल बनाता हूं, स्केल साथ लेके आया हूं। आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड नहीं लगा सकते क्योंकि मैं तो दौड़ा दूंगा ना वीडियो। ठीक है, अब देखो क्या फास्ट फॉरवर्ड स्पीड लगती है। बच्चों पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, देखो मीन क्या होता है, मीन जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और अज्यूम मीन मेथड में इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बिल्कुल फॉर्मूला याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। अब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। टेबल हमें पता है कैसे बनती है, एक्स आई का कॉलम आएगा, इसे हम कहते हैं कॉलम, फिर डी आई का कॉलम आएगा, और उसके बाद एफ आई डी आई का कॉलम आएगा। ये बंधे बंधाए कॉलम है, इनको ध्यान रखना है। अब एक्स आई क्या होता है, क्लास इंटरवल में, देखो क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 है। यहां पर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा 24/2, वो होगा 12। ठीक है, बात आई समझ में, यहां आएगा 12। यहां क्या आएगा इस जगह पे, 13 + 15 डिवाइडेड बाय
वो कितना होता है बच्चों? 28/2, और 28/2 क्या होगा? 14। बहुत सही, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप। इसी तरीके से यहां आएगा 16, ठीक है, यहां आएगा आपका 18, यहां पर आ जाएगा आपका 20, इधर आएगा 22, और इधर आ जाएगा 24। देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स आई का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जोड़ के 11 + 13 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, अब आप समझ गए होंगे। अब हम एक मीन अज्यूम कर लेंगे। हम नॉर्मली सेंटर वैल्यू ही अज्यूम करते हैं, हालांकि आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये सेंटर वैल्यू लोगे ना तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमने ले लिया 18, यानी हमने ए क्या लिया? लिख लो भाई, ए लिया हमने 18, ठीक। अब डी आई निकाल लो। डी आई क्या होगा? XI माइनस ए, यानी 12 - 18। 12 - 18 बच्चों क्या होता है? बताओ। माइनस का बताओ, माइनस का 6। 12 - 18 यानी -6। 14 - 18। इस फॉर्मूले को यहां लिख सकते हो, डी आई इक्वल टू XI - 18। हमने ए की वैल्यू लिख दी, यहीं पर लिख लो फॉर्मूले को, इससे आसानी हो जाती है। अब XI की वैल्यू रखते जाओ। 14 - 18 -4, 16 - 18 -2, 18 - 18 0, 20 - 18 2, 22 - 18 4, 24 - 18 6। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब निकालो FI/DI। FI/DI, FI तो ये रहा, DI ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 6 जा 42, माइनस साइन है इसलिए माइनस का 42, 6 4 जा 24, माइनस का 24, 9 2 जा 18। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? 9 इंटू -2 मीन्स -18। ठीक है, ये FI/DI कैसे निकलेगा? FI का मल्टीप्लीकेशन कर दो DI से। फिर 13 इंटू 0 इज 0। यहां F है, F निकालना है। F इंटू 2 इज 2F। 5 इंटू 4 इज 20। 4 इंटू 6 इज 24। तो भाई यहां तक तो हमने निकाल लिया। अब हम FI का समेशन करेंगे और FI/DI का। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई हमें FI/DI का समेशन चाहिए और FI का चाहिए। ठीक है, इनको ऐड करो। तो बच्चों ध्यान से करना ये समेशन। देखो ये है, यहां पर ये 2F है। ठीक है, जब आप इन्हें जोड़ोगे, ये तो माइनस वाले जुड़ जाएंगे, फिर ये प्लस वाले, फिर इनको भी जोड़ दोगे तो ये आएगा, देखो 2F - 40। कितना आया बच्चों? 2F - 40। और ये क्या है हमारा? सिग्मा FI/DI, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू तो हमने निकाल ली। सिग्मा FI यहां से निकालोगे, जब इसे जोड़ोगे तो यहां आएगा F, तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस F। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 44 और ये F जुड़ जाएगा, इसलिए हो गया 44 प्लस F। ये क्या है हमारा? सिग्मा FI। अब हमें सब कुछ पता लग गया, हम वैल्यूज रख देते हैं। तो मीन है 18, क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए 18 इक्वल टू ए क्या है? ए अज्यूम्ड मीन यानी 18 प्लस सिग्मा FI/DI क्या है? ये है 2F - 40, ब्रैकेट में ले लो 2F - 40 अपॉन FI क्या है? 44 प्लस F, 44 प्लस F। अब ये 18 इधर आ जाएगा, तो 18 - 18 इक्वल टू 2F - 40 अपॉन 4F प्लस F, सॉरी 44 प्लस F, 44 प्लस F। भाई 18 - 18 इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 2F - 40 अपॉन 44 प्लस F। दिस इंप्लाइज दैट, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2F - 40 इज 0, F इज इक्वल टू, या 2F इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू 40/2 विच इज 20। ये आपका आंसर होगा। लेकिन लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना बच्चों, जो पूछ रहे हैं डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज
20। ये बस यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफी हैवी क्वेश्चन होता है ये, लॉन्ग क्वेश्चन फुल मार्क्स का आता है। बच्चों मीन निकालना तो आप बिल्कुल सही से सीख गए हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, वो है मोड। मोड क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 8th में भी पढ़ा था। मोड होता है, देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ डाटा। यानी मोड वो वैल्यू होती है जो कि सेट ऑफ डाटा में सबसे ज्यादा बार अपीयर होती है, यानी सबसे ज्यादा बार आती है। जैसे ये सेट ऑफ डाटा है, देखो एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं, ये सेट ऑफ डाटा है। अब आप इसमें ये देखो कि एक कितनी बार आया है, ये जो 1 है, ठीक है, यहां से यहां तक देखना 1 कितनी बार आया है, देखो 1 2 3, ये 3 टाइम्स आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स आया है। 5 कितनी बार आया है, 5 1 टाइम्स, और 9 1 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा क्या आया है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, या कह लो सबसे ज्यादा बार क्या कौन आया है, 1 आया है, 1 ये नंबर आया है। तो मोड क्या होगा बच्चों, मोड इज 1। अब देखो एक सेट ऑफ डेटा में एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, वो आपको इस एग्जाम्पल से पता लगेगा। एग्जाम्पल 2, ये डेटा देखो आप, इसमें आप ये देखो 1 कितनी बार आया है, गिनो 1 2 3 4 टाइम्स। 2 कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 टाइम्स। फिर है आपका 3 भी है, 3 कितनी बार आया है, अगर आप गौर से देखोगे तो 3 1 टाइम्स आया है। 4 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स। 5 कितनी बार आया है, 5 इट इज ऑल्सो 1 टाइम्स, एक बार आया है बच्चों, एक बार। अब क्या रह गया, 8 भी 1 टाइम्स आया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो सबसे ज्यादा बार कितना आया, 1 और 2, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। तो मोड क्या हो गया, इसके 2 मोड हो गए, मोड इज 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ये जो आप मोड निकाल रहे हो, ये कैसा डेटा है, अनग्रुप डेटा है, और आपको मोड निकालना है ग्रुप डेटा का। क्लास 10th में ग्रुप डेटा का मोड निकालने को आता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा। उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, और इस एग्जाम्पल की मदद से हम सीखेंगे कि हम कैसे ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं। तो देख ही रहे हैं आप, उसी तरीके की टेबल है जैसे मीन में होती थी। इसमें डेटा कैसा है, ग्रुप डेटा है। तो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो ये फैमिली का साइज है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। मतलब किसी मोहल्ले में या किसी लोकेलिटी में, किसी कॉलोनी में एक सर्वे हुआ होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 1 से लेकर 3 तक फैमिली मेंबर्स हैं। 3 का क्या मतलब हुआ, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक फैमिली मेंबर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चा, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। 4 वाला है, 5 वाला भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, मान लो 3 बच्चे हुए। तो इस तरीके से है, समझ गए ना, कि ये तो नंबर ऑफ फैमिली शो कर रहा है और ये फैमिली साइज। अब मोड निकालना है साहब। अब देखो मैं हाथ रख लेता हूं, क्योंकि मोड निकालने का एक फॉर्मूला है जो आपको दिखने में बहुत बड़ा लगेगा। देखो ये रहा वो फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को देख के पसीने नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा, पहले भी बताया कि क्वेश्चन करने से फॉर्मूला याद हो जाता है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, और भाई ये क्वेश्चन ऐसा होता है, बिल्कुल इसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा भी लिया तो क्या हर्ज है, और रटने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन लगाओगे मोड के, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब मैं आपको ये फॉर्मूला समझा देता हूं, ठीक है। मोड इक्वल टू L प्लस, ये पूरे ब्रैकेट में है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0, या F0 कहते हैं इसे,
माइनस F2 इंटू एच। अब हर चीज का मतलब समझ लो और उसी से क्वेश्चन करेंगे। L क्या है? ये वाला L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब भाई सर ये तो बता दो ये मॉडल क्लास क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि ये मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है ये? ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी ये जो सिंगल डिजिट्स हैं ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो इंटरवल होता है ये क्लास इंटरवल कहलाता है। अब इसको फैमिली साइज कह दो या नंबर ऑफ फैमिलीज, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है 8, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, तो 3 to 5 ये क्या होता है? मॉडल क्लास। लिख लिया साहब, मॉडल क्लास ये हुई आपका 3 to 5। और L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो L क्या हो गया? इसकी लोअर लिमिट क्या है? 3। ठीक है, 3। ठीक है, लोअर लिमिट तो 3 हुई, 5 क्या है? वो तो अपर लिमिट है साहब। नाउ H, ये वाला H ये होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्या होता है बच्चों? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 5 माइनस 3, तो क्या हो गया? 2। तो H हो गया 5 माइनस 3 विच इज 2। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? 2। ये हर एक में सेम होता है। ठीक, ये सेम होता है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1। मॉडल क्लास है ये, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो F1 क्या हुआ? 8, यानी कि 8, इंग्लिश में 8। फिर है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से जस्ट पहले है। मॉडल क्लास से जस्ट पहले क्या है? ये तो मॉडल क्लास हो गई भाई। उससे पहले है ये 7। ठीक है, 7, यानी F0 क्या हुआ? 7। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉडल क्लास हो गई और ये उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो F2 क्या होगा? F2 होगा 2। वेरी गुड, F2 इज 2। देखो सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें सिर्फ मोड निकालना है वैल्यू रख के। देखो कैसे, यहां लाइन खींच लो, मोड इक्वल टू L, L है 3 प्लस ब्रैकेट बना दिया F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। F1 है 8, F0 है 7, यानी 8 माइनस 7 अपॉन 2F1, यानी 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। ठीक है, ये F1 है ना, तो 2F1 इज 2 इंटू 8 माइनस F0, माइनस का साइन लगाया। F0 है 7, यहां 7 लिख लिया। फिर है माइनस F2, F2 है 2, क्या है? F2 2, यानी माइनस का 2। अब हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय H। H क्या है बच्चों? H है 2। लो साहब, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको देखो समझ में आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। देखो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 माइनस 7 इज 1 अपॉन, अब देखो इसे आपको सॉल्व करना है 16, 2 इंटू 8 इज 16, यहां रफ वर्क कर लिया 16 माइनस 7 और माइनस 2, तो बताओ कितना आएगा? ये आएगा 16 माइनस 9, वो क्या होता है? 7 आ जाएगा। ये रफ है हमारा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7, और ये 2 तो बाहर है ही, तो यहां हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। सही है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 सॉरी ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है 3 प्लस 2/7, और 3 प्लस 2/7 क्या होता है? 2। ये हो जाएगा 3
3.286, 2/7 क्या होता है 0.286, तो ये आंसर हो गया 3.286, ये आपका आंसर हो गया। एक सेंटेंस जरूर लिख देना, मोड ऑफ द डेटा इज 3.286। देखो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और ये वैल्यूज रखनी है, वैल्यू निकालना भी आपने सीख लिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। आप एक काम करो, ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिससे आपको एग्जाम में ध्यान में रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, ठीक है, खुद सॉल्व करके देख लो। थोड़े से क्वेश्चन और कराता हूं मोड से रिलेटेड। बच्चों ये क्वेश्चन और करते हैं मोड का, इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मोड दे रखा है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, अ हॉस्पिटल मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ कैंसर पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। तो ये एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कैंसर पेशेंट्स का। तो ये एज ऑफ द पेशेंट दे रखी है, क्लास इंटरवल क्या है, एज ऑफ द पेशेंट 0 से 15, 15 to 30 इस तरीके से दे रखी है। नंबर ऑफ पेशेंट 3, 5 इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ 15 to 30 एज ग्रुप के जो कितने पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, 5 पेशेंट्स हैं, किसके, कैंसर के पेशेंट है। इफ मोड इज 54 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड दे रखा है 54 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है हमसे पूछी जा रही है। सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला, मोड इज L प्लस बड़ा सा ब्रैकेट बनाया F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखा फॉर्मूला याद हो गया एक ही बार में। अब वैल्यूज हम पता करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F निकालेंगे, मोड दे रखा है 54। तो बच्चों मोड 54 का क्या अर्थ हुआ, यहां आपको मोड की सिग्निफिकेंस भी समझ में आएगी। 54 कहां लाई कर रहा है, 45 और 60 के बीच, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या है हमारी, ये है, ये हमारी मॉडल क्लास है 45 से 60 के बीच। तो इसका ये अर्थ हुआ, मोड का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, मोड हम क्यों पढ़ते हैं और क्या इसका महत्व है। तो 54 का ये अर्थ हुआ, मोड अगर 54 है तो वो क्लास इंटरवल 45 से 60 के बीच, यानी एज ग्रुप 45 से 60 के बीच सबसे ज्यादा पेशेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा पेशेंट हैं। ये हुआ इस मोड का अर्थ, ठीक। 16 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर से देखो 54 कहां लाई कर रहा है, 45 से 60 के बीच, इसलिए ये हमारी मॉडल क्लास भी हो गई। तो हमें सबसे पहले मॉडल क्लास पता करनी होती है क्वेश्चन में, तो लिख लेते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये हो गई आपकी 45 to 60। अब हम एक एक करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे। एल क्या है आपको पता है, एल क्या है, लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, ये हो गई 45। फिर उसके बाद एच निकालो, एच क्या होता है, ये क्लास इंटरवल की रेंज, इसमें 60 माइनस 45 हो जाएगा, 60 माइनस 45 ये हो गया 15। आपको एच भी पता लग गया, एल भी पता लग गया। अब F1, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, वो है 16। फिर F0, 16 से पहले की फ्रीक्वेंसी वो है F। फिर F2, 16 से बाद की फ्रीक्वेंसी वो है 12। सब पता लग गया, वैल्यू रख दो। और मोड दे रखा है 54। तो मोड है 54, दिस इज इक्वल टू L, L इज 45 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 16, F0 है F, 16 माइनस F अपॉन 2F1 मीन्स 2 इंटू 16 माइनस F0, F0 इज F, ठीक है, F0 इज F माइनस F2, F2 इज 12 मल्टीप्लाइड बाय H, H क्या है बच्चों, H है अभी निकाला था 15। देखो ये दिख रहा ना बच्चों, H इज 15, दिख रहा होगा ये आपको, H इज 15। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
बहुत इजी है ये कैलकुलेशन। देखो 54 माइनस 45, 45 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 54 माइनस 45 इज इक्वल टू 16 माइनस एफ अपॉन, देखो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 12 इज 20, तो ये हो गया 20 माइनस एफ इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 9। 9 इक्वल टू 16 माइनस एफ अपॉन 20 माइनस एफ इंटू 15, 20 माइनस एफ इधर ले जाओ तो ये दिस इंप्लाइज दैट 9 इंटू 20 माइनस एफ इज इक्वल टू 16 माइनस एफ इंटू 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 180 माइनस ये हो जाएगा 9f। ठीक है, 180 माइनस 9f इक्वल टू 15 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 240 माइनस ये 15f। सही हो गया। अब एक काम करो, इधर ले जाओ, 15f इधर ले आओ, तो 15f माइनस 9f इक्वल टू 240 माइनस 180। देखो यहां तक तो समझ में आ गए हो ना। 15f माइनस 9f इज 6f। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। 6f इक्वल टू 240 माइनस 180 यानी 60, 6f इक्वल टू 60, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। f इज इक्वल टू 10, दिस इज योर आंसर। f इज योर मिसिंग फ्रीक्वेंसी विच इज 10। तो सही है ना बच्चों, आ गई ना ये बात समझ में। आंसर जरूर लिख देना एक लाइन में जो पूछा जाता है। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 10, ये लिख दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मीन और मोड तो हमने पढ़ लिया, सही से समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे मीडियन। तो पहले ये देखते हैं कि मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा क्या होता है, कैसे निकलता है, और मीडियन की क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हम मीडियन को क्यों पढ़ते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, किस किस केस में होता है। तो देखो पहले ये सीख लेते हैं कि मीडियन अनग्रुप डेटा का कैसे निकलता है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि मीडियन होता क्या है। अब ये देखो, ये एक अनग्रुप डेटा है, 11 17 12 5 19 3 4। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले आएगा सबसे छोटा नंबर, वो है 3, फिर आ जाएगा 4, उसके बाद 5, फिर 11, उसके बाद 12 आएगा, फिर 17 और लास्ट में 19। अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन आप ये गौर करो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एक ऑड नंबर है। तो मीडियन ऑड नंबर का अलग तरीके से निकलता है और इवन नंबर का अलग तरीके से। बहुत आसान तरीका है, बता देता हूं। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर कितने हैं 7, यानी कि ऑड। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो मीडियन ऐसे निकलता है n प्लस 1/2th टर्म। आ गया समझ में? नहीं आया तो अब देखो कैसे। यहां n क्या है बताओ बच्चों, n क्या है कमेंट बॉक्स में लिखो। n है 7। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन देखो, मीडियन क्या होगा, n प्लस 1/2th टर्म, n की जगह रख दो 7, 7 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4, यानी 4th टर्म होगा n, मीडियन। 4th टर्म क्या होगा बच्चों, मीडियन। ठीक है, अब यहां से गिनो 1 2 3 4, यानी मीडियन क्या है 11। सो मीडियन इज 11, दिस इज योर आंसर। तो आपने ये देखा कि 11th किस पोजीशन पे लाई कर रहा है, 4th। यहां पर भी 3 है और 11 के इस तरफ भी 3 है। तो मीडियन जो है ग्रुप ऑफ डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 बराबर हिस्सों में, आधे इस तरफ आधे इस तरफ और बीच में मीडियन। ठीक है, अब ये तो रही बात साहब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं इवन तो कैसे निकलेगा, देखो हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है।
8 इज अ इवन नंबर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, 2 3 5 6 7 इस तरीके से। सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 18 है। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इफ n इज इवन, मीडियन क्या होगा 1/2, यानी 2 से डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट आ गया, n प्लस 2th टर्म, n प्लस 2th टर्म प्लस n प्लस 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, हो सकता है इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बता देता हूं इस एग्जाम्पल की मदद से। यहां n है 8, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू 1/2, तो देखो बाहर हो जाता है, n/2th टर्म, n है 8, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 8, तो 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म, वेरी गुड, 1/2, 8/2 यानी 4th प्लस 8/2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1th, ये हो गया 1/2, 4th प्लस 4 प्लस 1 यानी 5th। ठीक है, यानी 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज हो गया इस केस में। ठीक है, n की वैल्यू रख दी थी 8। अब देखो 4th टर्म क्या है, 1 2 3 4, 4 है, 4th टर्म है 6, 5th टर्म क्या है 10, तो मीडियन हो जाएगा 1/2, 6 प्लस 10, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 इज 16, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 8। 8 इज योर आंसर। तो इस केस में मीडियन क्या है 8। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने होंगे। जब n इवन है तो मीडियन का ये फॉर्मूला है, और n ऑड है तो मीडियन का ये फॉर्मूला है। ये तो अनग्रुप डेटा का केस हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आपके 10th के सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो ग्रुप डेटा से आता है। अब उसको पढ़ते हैं बच्चों। अब हम ये समझेंगे कि ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बड़ा सा शब्द है, इसे सुन के बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझा दूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मीडियन में, ये तो हम समझेंगे ही। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो तरीके की होती है, एक लेस देन टाइप और दूसरी मोर देन टाइप। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। तो ये एक कॉलम है मार्क्स ऑब्टेन्ड, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसी क्लास का डाटा है, तो 10 to 20 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 6। तो इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। ठीक है, 20 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक हैं। तो 20 वाले मार्क्स इस इंटरवल में इंक्लूड किए गए हैं, इसमें नहीं। ठीक है, ऐसी 30 से 40, 30 से 39 भाई इंटरवल तो दिखाया है 30 से 40, लेकिन है 30 से 39। कितने स्टूडेंट्स 4। इसी तरीके से इस इंटरवल में है 3। तो आप इसको काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके 20। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। तो यहां तो ये एज सच लिख दिया, यहां लिखोगे 6 प्लस 7, ये हो गया 13। यहां लिखोगे 13 प्लस 4 यानी कि 17, और इधर लिखोगे 17 प्लस 3 ये 20। तो ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम ये समझ लेते हैं कि लेस देन टाइप क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप। तो इससे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। अब इसी डाटा को देखो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये पहले हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20, लेस देन 20 यानी 20 से कम नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए, 20 में से कितने स्टूडेंट्स के 20 से कम नंबर आए, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं। क्यों?
क्योंकि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से लेकर 19 तक नंबर आए, 9 मीन्स 20 से कम, लेस देन 20। बाकी सारे स्टूडेंट्स के तो भाई 20 से ज्यादा हैं, इसमें देखो तो 20 से 30 के बीच है ये, तो लेस देन 20 हो गया 6। तो बच्चों जब हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं लेस देन 20 यानी लेस देन जो अपर लिमिट है, फिर आएगा लेस देन 30 यानी लेस देन दूसरे की अपर लिमिट, लेस देन 40 यानी लेस देन 40 थर्ड की अपर लिमिट, फिर लेस देन 50 यानी लेस देन फोर्थ की अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट लेके चलते हैं। ठीक, अब देखो लेस देन 30 कितने हुए, लेस देन 30 होंगे, बताओ बच्चों कितने होंगे, 6 + 7, 6 + 7 विच इज 13 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 30 से कम नंबर है, यानी इसे जोड़ लेंगे और इसे, भाई 4 स्टूडेंट्स तो ये दोनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो बात को आप समझ भी गए होंगे कि 7 स्टूडेंट्स तो ऐसे हुए जिनके 20 से 29, ठीक, और 6 स्टूडेंट ऐसे हुए जिनके 10 से 19, तो इन दोनों को जोड़ लिया तो इस तरीके से 13 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनके लेस देन 30 नंबर आए। लेस देन 30 मीन्स 29 या 29 से कम, 29 से कम। अब इसी तरीके से लेस देन 40 कितना हो जाएगा, हम करेंगे 13 ये वाला लेंगे और इसमें जोड़ देंगे 4 विच इज 17 एंड लेस देन 50 कितना होगा, 17 में हम जोड़ देंगे, बताओ 3 विच इज 20। तो देखो बच्चों बन गया ना, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आ गई, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब लेस देन टाइप हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी उसमें दूसरी जोड़ दी, उसके टोटल में थर्ड के टोटल में 3 के टोटल में फोर्थ के टोटल में 5th, इस तरीके से हम निकालते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझो, सेम एग्जांपल है। अब आप देखो मोर देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के होंगे, बताओ मोर देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के होंगे, बताओ 20 स्टूडेंट्स के होंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 10 से लेकर 19 तक 6 स्टूडेंट हैं, यानी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मोर देन 10 मार्क्स हैं। अगर इस इंटरवल को देखो, बाकी सबके तो है ही भाई मोर देन 10 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया 20, टोटल कितना हो गया 20। फिर आपका आ जाता है मोर देन 20। अब देखो मोर देन 20 कितने स्टूडेंट्स होंगे, बताओ। देखो ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं ये तो लेस देन 20 है ना, ठीक है, इनके मार्क्स कितनी हैं, 10 से लेकर 19 तक, तो टोटल में से 20 में से 6 माइनस कर दो, विच इज हाउ मच, दिस इज 14, सही है। अब देखो लेस देन 30, तो उसमें से आप कितने माइनस करोगे, 14 में से 7 माइनस कर दो। 14 में से कितने माइनस कर रहे हो बच्चों, 7, विच इज 7। फिर से समझो इस चीज को, मोर देन 30 भाई, यहां ये जो स्टूडेंट्स हैं 7 और 6 ये तो लेस देन 30 वाले हैं, मोर देन 30 तो बस यही हुए, तो इसको हम कर रहे हैं 20 - 7 - 6, यानी कि 14 - 7 करके ये आ गया। और अब देखो मोर देन 40 में क्या करोगे, 7 में से ये 4 माइनस कर दो, विच इज 3, सही है। आ गई बात समझ में। देखो बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आ गई फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है इस टेबल को बनाने में। लेस देन टाइप में क्या करोगे, ये सिर्फ एक तरीका है, इस तरीके को याद रखना, गलती बिल्कुल नहीं होगी। लेस देन टाइप में क्या करोगे, 6 यहां लिखा पहले वाला 6 में कर दिया 7 ऐड 13 में कर दिया
4 ऐड 17, 17 में कर दिया 3 ऐड 20, तो ये लेस देन टाइप की बन गई। मोर देन टाइप में क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, मतलब नीचे से चलते हैं। ये एक तरीका बता रहा हूं, नीचे से चलते हैं। सबसे पहले लिख दो नीचे 3, ये वाला नंबर, ठीक है। 3 में 4 ऐड कर दो 7, 7 में फिर 7 ऐड कर दो 14, और 14 में 6 ऐड कर दो, वो है 20। ये भी एक तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप। ठीक है, आगे ये बात समझ में? एक बार और देख लो वीडियो को रिवाइंड करके, जिससे बेहतर समझ में आ जाए। एक बार और समझा दूं? चलो फिर से समझा देता हूं। देखो, लेस देन टाइप जब निकालते हैं हम, ठीक, पहले तो लिखेंगे लेस देन 20 यानी कि पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, यहां अपर लिमिट लिखी जाती है। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 में, पहली की तो 6 हो गई, दूसरी की 6 में नेक्स्ट ऐड कर दो 7, आ गया 13, 13 में अब ये 4 ऐड कर दो 17, 17 में अब 3 ऐड कर दो 20। ठीक है, अब मोर देन टाइप में क्या है? मोर देन 10, इसमें लोअर लिमिट लिखी जाती है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, 40, ये क्या है? लोअर लिमिट है। ठीक, तो इसमें नीचे से शुरुआत करो लिखने की। जो नीचे वाला है 3, यहां लिख दिया 3, फिर उसमें ऐड कर दिया ऊपर वाला 4, आ गया 7, 4 में उसके ऊपर वाला ऐड कर दिया, आ गया 14, 14 में ये ऊपर वाला 6 ऐड कर दिया, आ गया 20। ये तो मैंने तरीका बता दिया, और इससे पहले आपने इसका क्या समझ लिया था? फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये तरीका याद रहेगा। अब हम मीडियन निकालना शुरू करते हैं बच्चों। अब हम ये सीखेंगे कि ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे निकालते हैं, और ये सीखेंगे हम एक एग्जाम्पल की मदद से। देखो ये एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर, फाइंड द मीडियन। तो देखो ये है 68 कंज्यूमर्स का ये डेटा है, और पहले देखो ये दे रखा है कॉलम में मंथली कंजम्पशन, किसमें? यूनिट्स में। हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है यूनिट्स में आता है ना, कहीं 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, तो इसी तरीके से है। 65 से 85 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स के यहां आती है? 4 कंज्यूमर्स के। 85 से 105 5 कंज्यूमर्स के। तो इस तरीके से है ये डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टोटल कितने कंज्यूमर्स हैं? 68। तो हम यहां इसका टोटल लिख लेते हैं 68। यहां दे भी रखा है, अगर ना दे रखा हो तो आप इसे ऐड करके 68 लिख सकते हैं। तो जब भी हम मीडियन निकालें तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालना सीख चुके हो, तो निकालते हैं साहब। यहां क्या लिखेंगे? सेम नंबर लिख देंगे 4, यहां तो 4 लिख देंगे एज सच। अब ऐड करते जाएंगे, 4 में 5 ऐड कर दो 9, 9 में 13 ऐड कर दो 22। ठीक है ना, देखो कितना आनंद आ रहा है। 22 में 20 ऐड कर दो 42, 42 में 14 ऐड कर दो 56, 56 में 8 ऐड कर दो 64, 64 में 4 ऐड कर दो 68। तो ये आपने क्या निकाल लिया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो सम के बराबर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, एफ से डिनोट कर रहे हैं हम इसे, या एफ आई कर लो। अब हम निकालेंगे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या? मीडियन निकालेंगे। मीडियन पढ़ रहे हैं तो मीडियन ही निकालेंगे, वो पूछा भी गया है। मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मोड निकालने का फॉर्मूला, ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। और इसको देख के भी आपके पसीने थोड़े से तो छूटे होंगे, क्योंकि बड़ा है फॉर्मूला, लेकिन परेशान मत होना, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन करने से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो एकदम। तो मीडियन ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं समझा देता हूं।
मीडियन इक्वल टू एल, ये है एल, प्लस ये बड़ा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, करली ब्रेस, n/2, अंदर क्या है n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया इनटू एच। अब क्या है सब कुछ, सबका मतलब क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब आप ये कहोगे कि सर ये मीडियन क्लास क्या है, तो सबसे पहले बता दूं कि हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए आप निकालो n/2। क्या निकालोगे, यहां कर देते हैं ये लाइन खींच के, n/2। अब ये देखो n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देखो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो है फ्रीक्वेंसी का सम यानी 68। इसका क्या अर्थ हुआ, कितने कंज्यूमर्स के यहां ये डाटा लिया गया, टोटल 68, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई 68, तो n इज 68। तो n/2 क्या होगा, लिखो कमेंट बॉक्स में, n/2 इज 68/2 विच इज 34। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन में ये होगा, आप निकालो n/2, यहां निकल के आया 64, n आप समझ गए कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी का सम कर दिया, ठीक है। अब मीडियन क्लास, सेकंड स्टेप ये होता है, हम मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देखते हैं, ध्यान से सुनो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं क्या, 34 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जस्ट बड़ी, 34 से जस्ट बड़ी। अब ये कहोगे कि साहब 34 से बड़ी 22 है, नहीं सर 42 है, हाँ सर, भाई है तो 56 भी, लेकिन 56 को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, 32 कह रहा था ना मैं, 34 यानी n/2, 34 से जस्ट बड़ी 42 है, क्या है 42, 56 भी नहीं होगी, 64 भी नहीं, 68 भी नहीं, जस्ट बड़ी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में, ठीक। अब ये हो गई हमारी मीडियन क्लास 125 to 145, ये क्या हो गई मीडियन क्लास, नोट डाउन कर लो, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब आ जाते हैं हम लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, 125 से 145 दे रखा है, लोअर लिमिट क्या है 125, तो इसे लिख दो 125। फिर है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो दे रखी हैं 68, इसे लिख दो 68। CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इसका क्या अर्थ हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो है CF, ये तो मीडियन क्लास हो गई, इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22, तो ये हमारी क्या हो गई CF। यहां लिख लो भाई, काम आसान 22, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगी बच्चों, बहुत समझदार हो, 20, दिस इज 20। उसके बाद साइज ऑफ क्लास इंटरवल और H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ, तो H को साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, या किसी बुक में दे रखा होगा क्लास विड्थ, वो क्या है, ये जो इंटरवल है ना इनका साइज वो निकलता है, देखो ऐसे 85 माइनस 65 कितना हुआ 20, H क्या है 20। सब में देख लो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां देखो 105 माइनस 85 20 आएगा, दिस माइनस दिस 20, तो क्लास इंटरवल क्या है कांस्टेंट है, कितना है 20। आपके 10th में क्लास इंटरवल कांस्टेंट ही होता है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्लास इंटरवल कांस्टेंट होता है, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 10th लेवल तक
सही है। तो h कितना हो गया आपका, h हो गया 20। देखो सब निकल आए एकदम, बहुत बढ़िया। अब वैल्यू रख दो, मीडियन MEDIN, मीडियन निकाल लेते हैं फटाफट। L कितना है 125 प्लस n/2, हमने बनाया ब्रैकेट n/2 यानी 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 22, ये है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 22, डिवाइडेड बाय f फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 20, मल्टीप्लाइड बाय h यानी साइज ऑफ द क्लास यानी 20, h भी 20 है। क्या इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, तो फटाफट इसे कैलकुलेट कर डालो। ये h मैं यहां से मिटा देता हूं, लो साहब मिटा दिया। ये है 20, देखो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 125, यहां से लाइन खींच दो, प्लस और इधर हो गया 68/2 इज 34 माइनस 22, तो देखो ये कितना आएगा 125 प्लस 12, ठीक है, 34 माइनस 22 इज 12, दिस इज 137। ये आपका आंसर है, 137 इज योर आंसर। और ये क्या है, यूनिट्स, ठीक है। तो मीडियन क्या है 137 यूनिट्स, मीडियन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 137 यूनिट्स। इतने 68 कंज्यूमर्स के बीच जो मीडियन कंज्यूमर है, मीडियन कंजम्पशन ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 137 यूनिट। आ गया फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में, है ना। चलो इसे आप नोट भी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, और डिफरेंट किस तरीके से है, बच्चों को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दे दिए जाते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूअस क्लास के इंटरवल क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड एंड डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो उन्होंने पेड़ की पत्तियों की लंबाई नापी और मिलीमीटर में नापी। किस यूनिट में नापी, मिलीमीटर में। तो इस तरीके का डाटा आया कि 118 से 126 इस लेंथ की जो लीव्स होंगी, जो पत्तियां होंगी, कितनी पत्तियां उनके हाथ में आई, 3, और 127 से 135 कितनी लीव्स आई, 5। इस तरीके से ये डाटा है। अब इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस डाटा है। देखो यहां जैसे अपर लिमिट 126 है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 127 है। अब बीच का डाटा कहां गया, मान लो किसी लीव की लंबाई हुई 126.4 mm, अब वो डाटा कहां जाएगा भाई, 126.4 कहां जाएगा, वो ना तो यहां इस इंटरवल में आ रहा ना इसमें। तो इस तरीके के डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को हमें कन्वर्ट करना होता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में। वो कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में तो 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे, मैं एक टेबल और बना देता हूं। ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द लीव्स है, लेंथ इसकी यूनिट मिलीमीटर में है, और इधर आ गया आपका नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको कॉन्टिन्यूअस डाटा क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपर लिमिट से 0.5 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 117.5 से लेकर, सॉरी लोअर लिमिट से 0.5 कम किया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करा, तो ये हो गया 126.5। देखो यहां तक समझ में आया। फिर से बताता हूं, ये लोअर लिमिट है 118, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 117.5, ठीक है। अपर लिमिट है 126, इसमें 0.5 ऐड कर दो तो ये हो गया 126.5। अब नेक्स्ट क्लास क्या है, ये 127 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 126.5, और अपर लिमिट 135.5।
तो आपने ये चमत्कार देखा, पहला क्लास इंटरवल 126.5 पे खत्म हुआ, तो दूसरा कितने पे शुरू हुआ? 126.5। अब ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ठीक, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, आ भी गई होगी। तो बाकी तो ऐसे ही लिख लेंगे 3 और 5। एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर यहाँ 126 है, यहाँ 128 होता तो क्या करते? मतलब ऐसा उसने सवाल पूछा, शायद इस तरीके का क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसका सवाल अच्छा लगा कि उसने कहा पहला क्लास इंटरवल ये है मान लो 126, और दूसरा है 128 से 135। इस तरीके का क्वेश्चन है, ये 137 मान लो चलो। तो उसने कहा कि सर अब भी क्या हम 0.5 ऐड करेंगे? अब हम यहाँ 0.5 ऐड करेंगे तो ये 26.5 हो जाएगा, और यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 127.5 हो जाएगा, तब भी डिसकंटिन्यूअस है। देखो तरीका क्या होता है, आप ये लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 128 माइनस 126 सब्ट्रैक्ट करा तो आया 2, और इसका हाफ कर दो, इसका हाफ होता है 1, तो उतना हमें अपर लिमिट में ऐड करना पड़ेगा और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया 117, इसमें 1 ऐड किया तो 127, इसमें 128 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 127, और इसमें 138, इसमें 1 ऐड कर दो। इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, दूसरे की लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे पहले की अपर लिमिट, जो वैल्यू आई उसका हाफ ऐड करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये इतने बड़े गैप के साथ प्रॉब्लम आएगी नहीं, गैप जो प्रॉब्लम आएगी वो 1 के गैप के साथ आएगी। यहां सिर्फ 1 का गैप है, 127 माइनस 126, इसलिए आपको कितना ऐड करना है, 0.5 ही ऐड करना है और 0.5 ही सब्ट्रैक्ट करना है। चलो, ये तो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्या पता किसी स्टेज पे ये बात काम आ जाए। तो चलो अब इसको हम ठीक करते हैं। तो ये 136 है यहाँ, तो यहाँ रह जाएगा 135.5 माइनस 144, इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 144.5। इसी तरीके से बाकी भी कर लिया हमने, ये हो जाएगा 144.5 माइनस 153.5, फिर है 153.5 से लेकर 162.5, बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ आएगा 162.5 से लेकर 171.5, फिर यहाँ 171.5 से लेकर 180.5 से लेकर 180.5। फिर ये फ्रीक्वेंसी लिख लो, ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई, 3, 5, 9, 12, 9, 12, 5, 4 और ये 2। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। मीडियन निकालने के लिए सब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लो फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी में पहले ये 3 है तो यहाँ 3 लिखो, पहला एज सच लिख दो, फिर 3 में 5 ऐड कर दो 8, 8 में 9 ऐड कर दो 17, 17 में 12 ऐड कर दो 29, 29 में 5 ऐड कर दो 34, 34 में 4 ऐड कर दिया 38, 38 में 2 ऐड कर दिया 40। तो बच्चों ये पूरा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये कितनी है, 40 हैं। आप इन्हें जोड़ के भी देख लो, ये 40 आएंगी। ये नंबर और ये सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं पर आप गलती कर रहे हो। ठीक है, ये एक चेक है, इससे आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम निकालते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप निकालते हो n/2, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये वाली, तो इसको लिख दो 40/2 विच इज 20। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ये देखो 20 से बड़ी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट बड़ी है 29, 34 मत लेना, जस्ट बड़ी है 29, उससे पहले 17 है, तो जस्ट बड़ी 29 है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये मीडियन क्लास हो गई। दिस इज योर मीडियन क्लास, ये वाली है मीडियन क्लास। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन की, अपने आप याद हो जाएगा, कोई मुश्किल फॉर्मूला है नहीं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहे हैं हम मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस, ये ब्रैकेट आ गया, n/2 माइनस CF। ठीक है, n/2 माइनस CF, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, डिवाइडेड बाय, बताओ क्या होता था, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h। तो मीडियन क्लास लिख लो पहले। तो मीडियन क्लास आपने क्या ली भाई, मीडियन क्लास निकालने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ गई। ये है 144.5, 144.5 से 153.5। अब आप सारी वैल्यूज लिख लो। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L क्या है बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो है ये 144.5। N, ये N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपको पता ही है 40। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है इससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 17। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो है 12। और H क्या है, H है ये जो क्लास इंटरवल है इसकी विड्थ, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर यहां देखना नहीं चाहते हो तो ये कर सकते हो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 153.5 माइनस 144.5, ये हो जाएगा आपका 9। तो H हो गया आपका 9। मीडियन निकाल लो। मीडियन, बस आप कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूले में रखनी है। ये हो जाएगा 144.5 प्लस n/2, n तो रख दो 40/2 माइनस CF इज 17 डिवाइडेड बाय F इज 12 इंटू H इज 9। रख दी वैल्यू। अब फटाफट इसे सॉल्व कर लो बच्चों, आसान सी है वैसे ये कैलकुलेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 140, यहां बनाओ भाई, इक्वल टू 144.5 लिख दिया साहब, प्लस देखो ये 40/2, ये हो जाता है 20 माइनस 17 इज 3, तो ये 3/12 इंटू 9। ठीक है, 3 से जब 12 कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 9/4। ठीक है, 144 प्लस 9/4, ये कितना हो जाएगा 144.5। ठीक है, 144.5 प्लस 9/4, ये भी हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4 कितना होता है 2.25। सही है, बस इसे ऐड ही तो करना अब। तो ये हो जाएगा 146.75। यहां लिख लेते हैं 146.75। यूनिट क्या होगी, mm, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मीडियन लेंथ ऑफ द लीफ। पत्ती की जो मीडियन लेंथ है, बहुत सारी पत्तियां ली हैं, कितनी 40 लीव्स ली हैं, उनकी मीडियन लेंथ कितनी निकल के आई 146.75 mm। तो आंसर में ये जरूर लिख देना बच्चों कि मीडियन लेंथ ऑफ द लीफ इज
146.75 mm। 0.5 मार्क्स ये आखिर की लाइन लिखने के हैं, इसे लिखना मत भूल जाना। ठीक, तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इस चैप्टर के बाद आप इसको 1-2 दिन पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, एनसीईआरटी की जरूर कर लेना प्रॉब्लम सॉल्व। और आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा डाउट्स का, जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं मैं उनको क्लियर करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको पढ़ो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, ये आंसर आपको क्लियर दिख रहा है ना, 146.75 mm। बाय, सी यू, नोट इट डाउन।